हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन में करना है कि आपको ऐसे 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के जिसमें ए और बी की वैल्यू होगी और ए को अगर बी से डिवाइड किया जाए तो -3 इसका आंसर आना चाहिए। तो इनमें से इन्होंने एक पेयर आपको पहले से गिवन था कि 6 को अगर आप -2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 और माइनस साइन यहाँ पर ये लग जाता है। तो एक पेयर था हमारा 6 और -2। इसी तरह से अगर हम अदर पेयर की बात करें, इस बार 2 की जगह पर आप 3 ले लीजिए नीचे। तो 3 को अगर किसी से काटा के -3 आएगा तो कब आएगा, 3 3 जा 9 केस में आपको क्या माइनस साइन लेके आना है तो माइनस यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो एक पेयर हो जाएगा यहाँ पर -9 और 3। इसी तरह से आपके यहाँ माइनस साइन नीचे शिफ्ट कर सकते हैं आप कैसे, 9 डिवाइड बाय -3, इस बार -3 नीचे आ जाए तब भी आपका आंसर -3 आएगा। तो पेयर दूसरा बन जाएगा 9 और -3। इसी तरह से जो आपको एक एग्जांपल दिया है इसी का आप एक पेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 डिवाइड में -2 था तो यहाँ पर -6 हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा तब भी इसका आंसर -3 आएगा। तो पेयर हो गया यहाँ पर हमारा -6 और 2। तो हमारे 3 पेयर हो गए हैं। अभी हमें 2 पेयर और मेंशन करने हैं। इसके बाद 3 के बाद आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4 को किससे डिवाइड किया जाए कि यहाँ पर 3 आ जाए, तो 4 3 जा 12। अगर 12 से आप इसको करेंगे तो -3 आंसर आएगा और क्योंकि माइनस लेके आना है तो माइनस यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पेयर आया -12 और 4। अगेन आप इसी डिजिट का यूज़ करें और 12 अपॉन -4 इस पर नीचे लिख दें यहाँ पर, तो ये हमारा -3 आ जाएगा। तो पेयर आ गया हमारे पास 12 और -4। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स आ गए हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें ए को बी से तो आपके पास -3 इसका आंसर आ जाएगा। अगेन पार्ट नंबर 5, द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 नून मीन्स दोपहर के 12 बजे, वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। जीरो से अबव का मीन्स होता है पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, नंबर है पॉजिटिव तो देखेंगे हम इसको। तो 0 से 10 डिग्री अबव 12 नून में टेम्परेचर था। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यदि ये टेम्परेचर 2 डिग्री डिक्रीज होता रहे मतलब घटता रहे पर आवर, मतलब हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता रहेगा, अंटिल मिडनाइट, मतलब अंटिल मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब 12 घंटे तक अगर ये घटता रहे तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब होगा -डिग्री, माइनस पे चला जाएगा टेम्परेचर। बिलो जीरो का मीन्स यहाँ पर अबव जीरो पॉजिटिव में टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हो रहा है और बिलो जीरो मतलब डिक्रीज हो रहा है तो -8 आएगा। तो कह रहे हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर किस टाइम होगा ये आपको बताना है। पहला पार्ट यहाँ पर होगा। दूसरा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे एट मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा एक ये बताना है। तो पहले आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर कर लेते हैं। इसके मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन को यूज किया है ताकि आपको क्वेश्चन और भी इजी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव जीरो। तो जीरो से अबव पॉजिटिव तो चलेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पर ये 10 डिग्री आ जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस कब था, ये एट 12 नून। अब ये हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, मीन्स 10 से 2 पे डिक्रीज होगा तो ये 8 पर आएगा। तो पहले ये 8 पर आ गया, इसी तरह से फिर ये 6 पर आ गया, देन फिर -2 हुआ 4 पर आया, फिर 2, फिर 0, फिर -2, -4, -6, -8। तो हमें क्वेश्चन में कहाँ पर चाहिए था, -8 पर टाइम क्या होगा ये आपको बताना है। तो मतलब इस टेम्परेचर में फाइंड करना है टाइम क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो 12 नून में था तो 1 घंटा यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर कितने बज गए, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि रात के 9 बजे आपका जो टेम्परेचर होगा, क्वेश्चन में जो टेम्परेचर होगा -8, वो कब होगा, द टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी -8 डिग्री इज इक्वल टू कब होगा,
एट 9 PM। तो इस तरह से आप इसको आप चेक कर सकते हैं। बोला था ना कि हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो हमने 1 घंटे के हिसाब से -2 पर यहाँ लेके आए, 8 पर आ गया, 6 4 2 1 0 इस तरह से करके हम -8 पर आ गए। तो हमने एक ही घंटे का यहाँ पर हिसाब लगाया कि पहला 12 के बाद 1 यहाँ बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9। तो 9 बजे यहाँ पर क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब एट मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा, तो इसी से अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 9 यहाँ बज रहे थे तो -8 डिग्री सेल्सियस था, 9 के बाद फिर 1 घंटा यहाँ पर डिक्रीज हुआ होगा 2, तो ये होगा 10 पर, तो वहां पर कितने बज गए 10, फिर 10 से फिर 12 पे गया होगा तो कितने बज गए 11, फिर दोबारा -14 पे गया होगा तो कितने बज गए 12। तो आपको टाइम बताना था 12, मतलब 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, तो -14 इसका आंसर आएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप यहाँ पर। तो इनिशियल जो टेम्परेचर था जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियल टेम्परेचर था इसका एट 12 नून इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है, तो हमें कब निकालना है, किस टाइम हुआ था, तो हमें रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर है ये निकालना है। मीन्स दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब 12 से 6 घंटे हो गए, और 6 से 12 फिर 6 घंटे हो गए। तो यहाँ पर टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर मीन्स एट मिडनाइट। अब आप यहाँ देखिए 12 घंटे अगर डिक्रीज हो रहा है और 1 घंटे डिक्रीज कितना हो रहा था -2, तो -12 टू जा 24 डिग्री सेल्सियस टोटल डिक्रीज हुआ है। अब इनिशियल क्या था हमारा 10 और डिक्रीज कितना हुआ -24, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा इसका आंसर -14 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। जब 24 10 को माइनस करेंगे तो -14, 24 बढ़ा है तो -9 आ जाएगा साथ में उसके। तो टेम्परेचर आ जाता है एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। क्वेश्चन है कि क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स गिवन थे फॉर एवरी करेक्ट आंसर पे। जब बच्चा अगर सही जवाब देगा तो उसको +3 मार्क्स मिलेंगे, और -2 कब होगा, जब उसको इनकरेक्ट आंसर दिया जाएगा। मतलब इनकरेक्ट आंसर अगर देता है तो -2 काट लेंगे उसका, और नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता है तो उसको 0 मार्क्स, मतलब 9 मार्क्स तो मिल जाएंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो राधिका का जो टोटल स्कोर है वो 20 मार्क्स है, तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन है हमारे पास। टोटल स्कोर जो है, टोटल स्कोर हमारे पास है राधिका का 20 मार्क्स। इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, तो यदि उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो करेक्ट आंसर का अगर हम स्कोर निकालें, करेक्ट आंसर स्कोर, तो टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया उसने 12, और करेक्ट आंसर का कितना मिल रहा था उसको 3, तो 12 3 जा 36। तो ये तो हमारा करेक्ट का, और टोटल मार्क्स उसको इतने मिले हैं। तो इनकरेक्ट जो स्कोर होगा उसको कितना होगा, टोटल मार्क्स में से उसको जितने करेक्ट आंसर थे वो माइनस करेंगे, तो -16 जो है उसका इनकरेक्ट स्कोर होगा। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछे कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो जितने मार्क्स आया है उसको आप, जो इनकरेक्ट का स्कोर एक क्वेश्चन को होता है -2, उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ पर टोटल जो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो इजिकल टू होंगे 8 इसका आंसर। तो यहाँ पर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप देख लें कि उसने जो करेक्ट आंसर दिए थे वो कितने मार्क्स के थे, 36 मार्क्स के दिए थे, और इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने जो आंसर दिए कितने के दिए थे यहाँ पर 16 के। तो अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 36 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 36 माइनस 16 20 इसका आंसर आएगा। यही क्वेश्चन हमें गिवन है, तो हमने जो अभी यहाँ पर किया है बिल्कुल सही किया है। आपका
अभी 2 से डिवाइड क्यों किया? तो कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स था इनकरेक्ट का -2 था, तो क्वेश्चन कितने निकालने थे? आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आएगा आंसर, 8 टू 16। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। नाउ सेकंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब उसी टेस्ट में मोहिनी है जिसने यहाँ पर -5 स्कोर किए हैं। थ्रू शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। मीन्स सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हमने पहले किया बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने टोटल मार्क्स जो स्कोर किए थे, टोटल मार्क्स जो उसने स्कोर किए हैं वो किए हैं उसने -5। अब करेक्ट स्कोर जो हुआ उस क्वेश्चन का, टोटल क्वेश्चन करेक्ट वाले कितने किए हैं? 7, और एक के जो मार्क्स थे वो थे हमारे पास 3, तो 21 इसका आंसर आया करेक्ट वाला। अब हमें निकालना है कि उसने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्ट वाले। तो टोटल जितना भी आया -5, उसमें से -21 को माइनस कर देंगे, है ना। टोटल में से अगर आप करेक्ट वाले निकाल देंगे तो इनकरेक्ट वाले हमारे पास आंसर आएगा। तो 26 इसका इनकरेक्ट वाले का था, मतलब इनकरेक्ट उसका इतना स्कोर आया होगा। अब इनकरेक्ट जो स्कोर आ गया हमारे पास आ गया -26, लेकिन हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट क्या निकालना है? क्वेश्चंस निकालने हैं। तो अब एक क्वेश्चन इनकरेक्ट था -2 का, तो जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन ऐसे आए जो हमारे पास इनकरेक्ट के थे, यही इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है जो माइन शाफ्ट के अंदर जब एंटर होता है, डिसेंड अंदर तक जाता है, तो 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी स्पीड दी हुई है, मतलब कि 6 मीटर वो 1 मिनट में चला जाता है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अब क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, यदि ये ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव यहाँ से एलिवेटर स्टार्ट होता है, तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच -350। अगर नीचे आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा -350, आने के लिए उसको कितना टाइम लेगा, ये आपको यहाँ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, हम जो 10 मीटर ऊपर दिया हुआ है अबव, इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे? कि जो 10 ऊपर था इसको नीचे ही हम इधर की तरफ बढ़ा देंगे, तो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे एलिवेटर को। तो कैसे करना है इसको? तो यहाँ पर जो उसका इनिशियल पॉइंट जो था उसका वो ग्राउंड लेवल से है, तो ग्राउंड लेवल में क्या होगा, 10 नीचे आ जाएगा तो ये -350 में ही -10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो -360, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब उसको 10 ऊपर की बजाय अब नीचे और चलनी है थोड़ा सा वो 10, तो ये -360 पर आकर यहाँ रुक जाएगा। तो यानी कि अब एलिवेटर यहाँ से स्टार्ट होगा और -360 मीटर उसको आना है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ लॉन्ग इट टू टेक रीच -350, तो 350 लेवल तक आने के लिए, तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, जब 10 मीटर अबाउ था यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ उसको आना था, लेकिन हमें क्या किया, 10 मीटर को भी जो ऊपर था उसको नीचे शिफ्ट कर लिया, तो -360 तक आ गया, मतलब ये डिस्टेंस नीचे वाली इतनी आ गई। अब मुझे यही टाइम निकालना है कि ये टाइम कितना होगा। तो अब क्वेश्चन है कि वो 1 मिनट में जो 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर कर लेता है, तो 360 मीटर कब कवर करेगा? तो 360 में अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 60 इसका आंसर आ जाएगा, 60 मिनट में वो यहाँ पर कवर करेगा इसको। अच्छा, यहाँ 6 रेट जो है माइन शाफ्ट को -6 मीटर है, तो -6 से होगा ना, क्योंकि यहाँ पर वो डिसेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो आंसर है वो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे की तरफ जाएगा, तो माइनस में आएगा। अब माइनस यहाँ पर लगाएंगे तभी यहाँ पर कट जाएगा दोनों, तो 60 मिनट इसका आंसर आएगा। इसको आप 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम अभी एक दिन बाद स्टार्ट करेंगे, तो फिलहाल आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू।